लड़के की माँ ने पूछा, खाना बनाना आता है क्या? मधु बोली, नहीं आता। लड़के की माँ बोली, इतनी बड़ी हो गई, तुम्हारी माँ ने खाना बनाना भी नहीं सिखाया क्या? मधु की माँ बोली, चाय नाश्ता बना लेती है जी, बाकी घर में नौकरानी है। हमें कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि मधु से खाना बनवाएं। लड़के का बाप बोला, कोई ना जी, हमारे घर में भी नौकर चाकर हैं, बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो सीख लेगी। लड़के की माँ बोली, हमारा इकलौता बेटा है अजय, इंजीनियरिंग कर रहा है, शादी तो दिल खोल कर करनी पड़ेगी जी। मधु के पिता बोले, हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी में दिल खोलकर ही खर्चा करता है जी। आपकी कोई मांगे हैं तो बता दीजिए। लड़के की माँ बोली, वैसे तो हम दहेज के खिलाफ हैं जी, मगर इकलौता बेटा है, बार बार शादी थोड़े होगी, इसलिए गाड़ी तो आपको देनी ही पड़ेगी। वो कौन सी गाड़ी बता रहा था बेटा तू? तो बेटा बोला, थार गाड़ी चाहिए, टॉप मॉडल, 20 लाख रुपए वाली। बेटे की माँ आगे बोली, हमारे खानदान में जो भी बहू आती है आधा किलो से कम सोना नहीं लाती, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। मधु चुपचाप सुन रही थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके पापा बोले, एक ही घर बेटी है जी, आपकी बातों का ध्यान रखेंगे। लड़के की माँ बोली, ध्यान नहीं रखना है, पूरा करने की जुबान दोगे तभी बात आगे बढ़ेगी। आपकी बेटी को खाना भी बनाना नहीं आता, फिर भी हम लोग मना नहीं कर रहे हैं, इसलिए नगद 25 लाख से कम नहीं लेंगे। मधु का भाई बोला, और दीदी को घर में ही बैठा कर रखोगे या बाहर काम भी करने दोगे? क्योंकि दीदी एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, दीदी ने इसका 3 साल का कोर्स किया है। लड़के की माँ बोली, ये कौन सा कोर्स होता है? सीधे बोल दो ब्यूटी पार्लर वाली है, 20-30 रुपए लेकर आईब्रो वगैरह करती है। ये काम हम नहीं करने देंगे। मधु बोली, मैं ब्यूटी पार्लर वाली नहीं हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ, अभी भी 1.5 लाख रुपया महीना से ऊपर कमा रही हूँ। आपका बेटा तो कोर्स कर रहा है, नौकरी लग पाएगा या नहीं, क्या गारंटी है? इंजीनियर की डिग्री लेकर लोग ठेला भी लगा रहे हैं। डेढ़ लाख रुपए महीने की कमाई की बात सुनते ही लड़के का बाप बोला, बहू और बेटा दोनों कमाई करें, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। लड़के की माँ बोली, मेकअप करके इतना पैसा कहाँ मिलता है, झूठ बोलने की भी हद होती है। मधु बोली, मैं बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, आप कहें तो मैं आपका भी मेकअप करके दिखा सकती हूँ, आप बिल्कुल बदल जाएंगी। लड़के की माँ नाक चढ़ाकर बोली, नहीं करवाना मुझे मेकअप। मधु का भाई बोला, एक बार आप करवा कर तो देखिए, फिर आप मान जाओगी कि दीदी कितनी बड़ी आर्टिस्ट है। लड़का बोला, माँ आप मेकअप करवा लो, पता तो चले कितनी बड़ी आर्टिस्ट है। आखिर में लड़के की माँ मेकअप करवाने के लिए तैयार हो गई। मधु अपनी होने वाली सास को अपने कमरे में ले गई। आधे घंटे बाद उसका मेकअप करके वापस लाई तो उसे देखकर सभी लोग सकते में आ गए। वह बिल्कुल भूतनी जैसी लग रही थी और उसके माथे पर लिखा था, हम दहेज के भिखमंगे हैं। लड़के का बाप बोला, ये क्या बदतमीज़ी है? मधु के पापा बोले, बेटा ये क्या कर दिया तूने? मधु बोली, पापा इन लालची लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लड़के की माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने अपना फ़ोन निकालकर चेहरा देखा और बोली, देख लूँगी तुम्हें। उसमें मधु का भाई बोला, अरे देख लेना, मगर घर जाकर पहले अपना चेहरा तो धो ले, हमारे यहाँ धोने के लिए पानी नहीं मिलेगा। फिर मधु और उसके भाई ने उन लोगों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया।
ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।